नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की, जिनमें से एक प्रदेश के 7 टोल बंद करने की घोषणा महत्वपूर्ण है। सीएम ने इस टोल को बंद करने का ऐलान कर दिया है। स्कूलों में व्यवस्थाओं को ठीक करने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 8 टोल बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिहोवा पटियाला रोड पर टोल बंद होगा, इससे 1 करोड़ 41 लाख रुपए आते हैं। होडल, नूह, पटोदी रोड पर 3 टोल बंद होंगे। 8 टोल ऐसे हैं जहां से 22 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की वसूली होती है। उन सभी टोल को बंद करने का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। और सूचना के रूप में कि हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टोल थे उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टोल्स हैं, टोल जहाँ टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टोल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूँ। इसमें से कुछ तो हम डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजेंसीज के द्वारा जो जहाँ हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं, इसमें एक है पिहोवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर एक चौकर जो स्थान है, वहाँ स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है और इसका सालाना 1 करोड़ 41 लाख रुपए आता है। और ये डिपार्टमेंटली चल रहा है और इसका 15 अगस्त को भी तो नहीं बैठे, आज क्या डेट है? आज सर 14 है सर। 14 तो हम मानो 1 जनवरी से इसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं 1 जनवरी से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को खत्म करेंगे तो उसमें से आगे बंद हो जाएगा, उसको उनको समेटना ही पड़ता है। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनका हम 1 जनवरी से खत्म करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो उनकी अलग अलग तिथियाँ मैं बता रहा हूँ। होडल, नूह, पटोदी, पटोदा रोड, इस पर 3 टोल हैं। पहला टोल है विलेज सौंद में, दूसरा विलेज चरोदा और तीसरा विलेज पटोदी। तो इन तीनों टोल को मैसेज आर.के. जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, उनको हमने दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ये 5/12/24 को समाप्त हुआ है, और मुझे लगता है ये शायद नया नहीं दिया है। 24 है, 24 1 साल और है अभी तो। हाँ, तो उसके बाद ये नहीं दिया जाए। 5/12/23 को ही हुआ होगा ना, अगर 1 साल के लिए होना था। 4/6/23 को रिन्यू हुआ, 18 महीने का दिया होगा ना, 18 महीने का दिया। तो 4/6/23 को ये रिन्यू हुआ है, लेकिन 5/12/24 तक देखेंगे कि इसमें अगर पहले समाप्त करने का कोई प्रावधान होगा तो ठीक है, वरना 5/12/24 से आगे ये नहीं लगेगा। इसका भी जो एनुअल टोल है वो 11.5 करोड़ है। ये तीनों टोल हैं, तीनों का। फिर राई नारा बादुगढ़ रोड, यहाँ 2 टोल हैं। पहला टोल है विलेज बरोता और दूसरा है विलेज बामनौली। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो रहा है, 12 जनवरी 24 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने बाद। ये उस 1 महीने के बाद इसको समाप्त करेंगे। इसकी जो दोनों की कलेक्शन है 2 करोड़ 64 लाख। फिर है 6 हो गए, 7वां है पुनहना जुरहेड़ा रोड, राजस्थान बॉर्डर पर है, गांव सुनेड़ा। ये कंट्रैक्टर हैं ES मल्टीपर्पज़, और इसका जो टोल का पीरियड
अगस्त में अभी 23 में इसको रिन्यू किया था, ये 18 फरवरी 25 तक है। इससे भी 1,21,00,000 रुपया साल का आता है। इसको भी 25 के बाद आगे नहीं दिया जाएगा। फिर है होटल नो पटौदी पटौदा जाटौली, गुड़गांव जिले में है, और ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसको भी, तो 1 जनवरी से इसको बंद किया जाएगा। 5,71,00,000 रुपया इस पर साल का आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 22,48,00,000 रुपए के सालाना जो टोल हैं इनको बंद किया जाएगा। कितने टोल बंद करेंगे सीएम साहब जनवरी से? अब अलग अलग समय से हैं। जो आज मैंने घोषणा की है उसके अंदर 8 टोल जो है उनकी घोषणा की है। 8 में एक 25 में होगा, एक 24 के थोड़ा लेट साइड में होगा, सर 7 में क्या 8? 1 और 3 4 और 2 6 और एक 7 और एक 8। सरकार की तरफ से सदन में लाए जाने वाले बिलों को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी और इसके साथ ही संसद में सुरक्षा चूक को लेकर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी और हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी साझा की। ऐसा बिल जब भी आता है उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद ही इस पर कोई प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसे विषय आ जाते हैं जब बिल पेश करते समय ध्यान में नहीं रहते, क्योंकि ये 90 लोगों की प्रॉपर्टी हो जाती है, अकेले सीएम की नहीं रहती। हाँ, एक प्रपोजल के रूप में एक्ट एक ड्राफ्ट होता है, तो उस बिल का एक ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होने के बाद एक्ट बनता है। तो उस समय जब वो चर्चा आएगी फिर कोई बार विषय आएगा तो चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है कि जिस दिन पार्लियामेंट पर पहले अटैक हुआ था वर्षों पहले, और उसी की जो बरसी थी उसी दिन फिर ये प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घिनौनी हरकत करने वाले देशद्रोही जो एक्टिविटी है, देशद्रोही लोग होंगे, देशद्रोही संगठन होंगे, और उसमें लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज है पूरा उसका ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ चले, किसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस प्रकार का जो हार्ड क्रिमिनल ही कह सकता हूँ उसको, इसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोहिता के कानून के अंतर्गत उनको बुक किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है सब जगह सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। हमारे यहाँ भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरा इसका ध्यान रखे हुए और पूरा सिक्योरिटी जिस किसी को भी आवश्यकता होगी उसको सिक्योरिटी मिलेगी, और जहाँ कहीं किसी स्थान की सिक्योर करने की बात है उसको सिक्योर किया जाएगा। सर, जैसे नीलम आजाद हैं या फिर बाकी विकी शर्मा हैं, वो गुड़गांव के ही रहने वाले हैं, कोई जीत का रहने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट किया है। आप लोगों को क्या मालूम चला है इनके बारे में? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी इतना जल्दी होगा कमेंट करना कि अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ होती है उसके ऊपर किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं। वहीं स्कूल में सुविधाओं के मसले पर भी सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। सीएम ने बताया कि मई 2023 में एक एफिडेविट दिया गया था और उसी वक्त स्कूलों में भी काम शुरू कर दिया गया था। अब नया एफिडेविट भेजा गया है। अब सभी स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई है, टॉयलेट की व्यवस्था भी ठीक कर दी गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन हुई है। एक एफिडेविट दिया गया था मई 2024 में, 23 में सॉरी, तो उस समय ये चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही उस समय ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट की थी, या हमने एफिडेविट दिया था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में नहीं आई थी, हमने ही एफिडेविट देते समय ध्यान आया कि वास्तव में ये कमी है। उसी समय 5वें महीने के शायद 26 या 27 तारीख को ही हमने फंड रिलीज कर दिए थे, मई में ही। कुछ हमने जून में कर दिए थे, 3 किस्तों में किए थे। और बल्कि मैं उसकी जानकारी मेरे पास है भी थी। मुझे लग रहा था कि आप में से समय से पहले कोई इस विषय को उठा सकता है, क्योंकि कल उसकी डेट है। तो कल है, हाँ, तो एफिडेविट चला गया है। उस एफिडेविट में जो हमने लिख के उनको बताया है और जो वास्तविकता है कि 17/5 को इस विषय पर चर्चा हुई थी जो एफिडेविट ने पहले दिया था, और 26/5, 31/5 और 4/6 इन 3 दिनों में हमने जो है फंड्स उनको रिलीज किए थे। और जिसके कारण से आज जो लेटेस्ट हमने जो दिया है उसमें 131 स्कूल थे जो उस समय पाए गए थे ड्रिंकिंग वाटर के कारण से। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर नहीं था ऐसा नहीं है, कई जगह कहीं कोई फॉल्ट हो गया, कहीं पुरानी पाइपलाइन थी, बहुत तो ऐसी व्यवस्था नहीं कई साल। अब ये नॉर्मल भी कॉलोनीज में होता है कि कहीं पाइपलाइन खराब हो गई, कुछ और खराब हो गया। तो 131 के 131 8 तारीख की हमारे पास रिपोर्ट है दिसंबर की, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। 1047 स्कूल में बॉयज़ टॉयलेट्स जो हैं
वो सारे के सारे ठीक हो गए हैं। गर्ल्स टॉयलेट 538 वो सारे के सारे ठीक हो गए, कोई पेंडिंग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 236 ये सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, जीरो बैलेंस है। ये सारे दिसंबर में उस समय जिस दिन ये टिप्पणी की गई ये आया था उस समय हो चुके थे, लेकिन वो दुर्भाग्य से उस समय कोई एक अलग से एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, अलग जानकारी ली नहीं। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ मई 2023 उस दिन की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। और उसमें ये भी ठीक नहीं है कि हमने बजट जो है वो बहुत लैप्स होने दिया। बजट सामान्यतया हम देखते हैं कि आज से नहीं, जब से बजट बनने लगे हैं ये एस्टिमेट होते हैं, और एस्टिमेट में एक्चुअल में एक 8-10% का अंतर होता है। जितना हम मैक्सिमम एस्टिमेट लगा के देते हैं उसमें डिपार्टमेंट कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 12% कम ही खर्च कर पाता है। वो तो एक एक्चुअल एक्सपेंस है। एस्टिमेट इज एस्टिमेट। एस्टिमेट तो हम कोई भी चीज़ अपने एक इच्छा के कारण से हम तय करते हैं, इधर हम करना चाहते हैं, वो एक लक्ष्य होता है, लेकिन नहीं पूरा कर पाते। अब खाली लिमिट ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ कि जो जज साहब को शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो लेजिस्लेटिव हमारा जो नहीं ये जुडिशियल विंग होता है जुडिशरी का, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को हम बजट तय करते हैं और वो उनकी एक बिल्डिंग कमेटी होती है, वो सब वही लोग होते हैं। उस बिल्डिंग कमेटी में तय करते हैं कि हमने यहाँ इतने कमरे बनाने हैं, या नई बिल्डिंग बनानी है, ये लेना वो करना, वो सारा खर्च करते हैं। उसमें भी हमारे यहाँ तो 8-10% कम होता है, वहाँ कभी 30% कम, कभी 40% कम, 30 से 50% ही खर्च कर यानी कम हो जाता है। मतलब 50 से 70% खर्च कर पाते हैं, 20-30% वो वहाँ से मोड़ देते हैं हमको वापस। फिर वापस मोड़ते तो अगले साल वो मिलता ही है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण से ये एक टिप्पणी आई है, ना आती तो अच्छा था, लेकिन आ गई है तो हमें उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, मैं बताया ना जो कहीं नए भी बनाने होंगे तो नए बनाए हैं, जहाँ कहीं खराब हुए वो खराब हो भी। आखिर 14,500 स्कूल हैं, और 14,500 स्कूल में अगर ऑन एवरेज 2 या 3 भी टॉयलेट अगर किसी स्कूल में होते होंगे, 42,000 टॉयलेट्स आर देयर, अगर 3 की एवरेज लगाएं, और 42,000 में अगर उन्होंने मान लो ये कहा है कि 1,000 नहीं है, कम है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में। इतनी चीज़ें तो हमारे घर में मोहल्ले में भी छोटी मोटी रह जाती हैं। हाँ, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस चीज़ की ओर ध्यान कराया, तो जल्दी हमने 5-6 महीने में ये सारे 131 पानी की फैसिलिटी, 1,000 बॉयज़ टॉयलेट्स, 538 गर्ल्स टॉयलेट, 236 इलेक्ट्रिक टॉयलेट्स, तो ये लगभग 1800 जो कमियां हैं हमने दूर कर दी हैं। आज जीरो बैलेंस है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहे रिस्पॉन्स को लेकर भी जानकारी साझा की। देखिए, बहुत ही सधी हुई सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए। फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं। उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा। अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा, नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक। टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आज़ाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने एसवाइएल के मुद्दे पर होने वाली बैठक को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पंजाब की आपत्ति पानी पर है, नहर के निर्माण पर नहीं। हमारा तय है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको एग्जीक्यूट करो। उन्होंने कहा कि एसवाइएल बननी है तो एसवाइएल बननी है। एसवाइएल बनने के बाद उनकी आपत्ति एसवाइएल पर नहीं है, उनकी आपत्ति पानी पर है।
हमने पानी वाली आपत्ति पर तो कभी बोला ही नहीं है। हमने कहा कि पानी जो हुआ है, जब कभी एसओएल बनेगी उसके बाद ट्रिब्यूनल जो बनते हैं, अब ट्रिब्यूनल ने स्वाभाविक रूप से 2025 में नया फैसला देना है। वो कोई हमने कहा कि सारा पानी आप नहीं दे दो, ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता और पानी की आवश्यकता संबंधित जो 4 प्रदेश हैं उसके लिए सब लोग मिलकर विचार करते हैं और सहमति से ही होता है। हम छीन नहीं सकते पानी उनसे। जो चारों स्टेट मिल करके या जो भी ट्रिब्यूनल बनेगा उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जस्टिफिएबल कोई भी जो डिसीजन है वो सबको मान्य होता है, अगर जस्टिस नहीं है तो मान्य नहीं होता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की, तो वहीं 8 टोल बंद करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। इसके अलावा स्कूलों में सुविधाओं को लेकर भी जानकारी दी और बताया कि अब स्कूलों में सब कुछ ठीक है। हरियाणा प्रदेश लगातार विकास के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा की संस्कृति की भी अलग ही पहचान है, लेकिन हरियाणा की पहचान बताने के लिए अभी तक कोई राज्य गीत नहीं था। इसके लिए मनोहर सरकार ने पहल की। लोगों से आवेदन मांगे गए थे, जिसमें अनेकों गीत मिले। उनमें से 3 गीत चुने गए, जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पेश किया और इन्हीं में से एक गीत चुना जाएगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी पहल की है ताकि हरियाणवी संस्कृति को पहचान मिले। हरियाणा प्रदेश के विकास को जो तेजी मिली है, जितनी ऊंचाइयां प्रदेश छू रहा है, उन सब का गुणगान हो सके, इसके लिए अभी तक प्रदेश का कोई भी राजकीय गीत नहीं था। लेकिन इसके लिए सरकार ने पहले लोगों से गीतों के आवेदन मांगे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को सैकड़ों गीत मिले। उनमें से 3 गीतों को चुना गया। इन 3 गीतों के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पेश किया। पावन जग चर्चित है, संस्कृति सनातन अर्चित है, हर भाव कर्म पर अर्पित है। हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के पहले दिन 3 राज्य गीत पेश किए गए। नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावनधरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। सीएम के प्रस्ताव पढ़ने के बाद प्रस्ताव के बारे में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी विस्तार से सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावनधरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं
और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचाराकर रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्ति करेगा। मैं इन तीनों विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने भी सरकार की सराहना की है, लेकिन वहीं शुरुआत में कुछ आपत्ति भी जताई गई और तुरंत इस पर सहमति देने से मना करते हुए विपक्षी सदस्य नजर आए, जिस पर फिर सदन में सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया और सीएम ने कहा कि इन तीनों गीतों को आज सुन लिया जाए, बाद में चयन कर लिया जाएगा। मंगलवार के दिन इस पर राय ले ली जाएगी। कांग्रेस विधायकों की आपत्ति पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन सदस्यों को गीत पसंद न आए वो तीनों गीतों को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इन गीतों को एक मिनट मैं चाहूंगा कि आज इन गीतों को सुना दिया जाए। मात्र सुनाने के बाद 2 दिन हमारे पास ड्राफ्ट भी है उसका गीतों का, और ये सुन भी लेंगे क्योंकि उसके लय के भी हिसाब से कई बार चयन का फर्क पड़ता है। तो उसका सोमवार को या मंगलवार को सबका कंसेंसस बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गीत को केवल सुनाने के लिए आज तो सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं और उस दिन राय ले लेंगे मंगलवार को, जिसकी कंसेंसस बनेगा उसको लागू कर देंगे। आज कोई हानि करेंगे? आज तो गीत सुनने की बात है। अगर सुन लेंगे, आपको लगता है कि ये तीनों ही रिजेक्ट करने हैं, आप अपनी पर्ची पर लिख के भेज देना हमने तीनों रिजेक्ट किए। आखिर उसमें क्या विषय? अभी तो सुनने की बात सुनेंगे। तो अभी ऐसा नहीं करें कि कोई हमने प्रस्ताव रखा है तो हमारे विरोध के नाते विरोध करना ही करना है। अभी तो विषय प्रस्तुत ही नहीं हुआ पूरा। अभी तो इतना विषय रखा है कि उन गीतों को सुन लीजिए, सुनने के बाद अपने को लगता है इसमें आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराइए। सुनता लगता है तीनों खत्म करने, तीनों खत्म कर दीजिए। किसी को पसंद आता तो एक बता देंगे ये पसंद आया है, उसके हिसाब से जो कंसेंसस बनेगा सोमवार या मंगलवार जब चाहेंगे अध्यक्ष महोदय अपना कर लेंगे। 2 दिन का समय है बीच में, सोमवार भी कर सकते हैं इसको। हरियाणा की पावन धरा और प्रदेश की संस्कृति यूं तो अलग ही पहचान रखती है, लेकिन प्रदेश की उपलब्धियों और प्रदेश की पहचान को एक गीत में पिरोने के लिए ये पहल काफी अहम है। तीनों गीतों को सदन में पेश कर दिया गया है। जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। पावन धरती दे धोके जा हुआ हरे काना, जय 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 हरियाणा। लेकिन अभी इन गीतों को विचार के लिए छोड़ दिया गया। इन गीतों पर अंतिम फैसला मंगलवार को होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।